मालिका के अनुसार जो जो बताया गया था वो चीज़ सब घटते घटते जा रहा है। तो क्या क्या घटते घटते जा रहा है और क्या चीज़ जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहला, अब देखो, मालिका में बताया गया था कि पाकिस्तान और 13 ऐसे विशेष धर्म के जो कंट्री है एकजुट होंगे और भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे। तो अभी का जो आप राजनीतिक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देख रहे हो वो पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही घटते घटते जा रहा है और उनका बहुत बड़ा नाटो कंट्री बन रहा है। ये मालिका में उस समय 600 साल पहले 700 साल पहले बता दिया गया था और अभी आप देखोगे तो ऑलरेडी उसका प्लेटफॉर्म बन चुका है, यानी इस समय उस प्रकार का आगाज चालू हो गया है। ये कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा संभावना हो सकता है, तो ये इस समय आप सबके समक्ष दिख रहा है। तो तीसरा विषय बिंदु ये था कि जो हमारे मालिका में बताया गया था कि दोनों पक्ष का भयंकर युद्ध होगा, पर्टिकुलरली एक विशेष धर्म और दूसरा की जो अंग्रेजों का धर्म है, उन दोनों का युद्ध होगा और उसमें लाखों लोग काटे जाएंगे। और उसका भी प्लेटफॉर्म इस समय आप देखोगे मालिका के अनुसार, मालिका में ये स्ट्रिक्ट क्लियरली बता दिया गया था कि ये दोनों संप्रदाय, ये दोनों मजहब, ये दोनों ये एक दूसरे को काटेंगे। और अगर आप इस समय देखोगे जो इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में और अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में और जर्मन में जिस प्रकार का कांड चल रहा है, मेरा बचपन में मैं जब मालिका पढ़ता था तो यही सोचता था कि हाउ इट इज पॉसिबल, ये लोग तो इधर रहते हैं, वो लोग तो उधर रहते हैं, इनका तो मिडिल ईस्ट का देश है और उनका तो उधर है, तो कैसे पॉसिबल है। लेकिन मालिका का खेल देखिए और भगवान कल्कि का खेल देखिए कि पाकिस्तान से और बाकी जितने सारे ऐसे विशेष धर्म के कंट्री है वो इमिग्रेंट के नाम पे वहाँ लेके पहुँचा दिया है और इस समय भयंकर उग्रता का स्थिति चल रहा है, आपको बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसे 1 लाख या 3 लाख या 5 लाख जो भी आके जो प्रोटेस्ट करके गए, और अभी खाली प्रोटेस्ट नहीं हुआ, अभी अंदर अंदर आग सुलग रहा है और उसके बाद इनका रिएक्शन आप देखोगे तो कभी भी अस्त्र चल सकता है। ये मालिका का दूसरा इफेक्ट जो हो चुका है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, इंडिया में उत्तर का दिशा को आप देखोगे तो सारे देवी पीठ है सब बंद हो चुके हैं। ये भी मालिका में बता दिया गया था कि देवी अपने मंदिर छोड़ के निकल जाएंगे। तो शुरुआत तो वैष्णो देवी माता दी से हो चुका है और सारा कपाट गिर गया, गेट बंद है, वहाँ पर जो भी सैलानी जाना चाहिए वो जाना बंद हो चुका है। और बाकी पूरा नॉर्थ ईस्ट का, अगर उत्तराखंड, और जो लोग मेरा 4 महीना पहले का वीडियो देखे थे उनको मैं स्ट्रिक्ट प्रोडक्शन प्रेडिक्शन दे दिया था कि टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 में कि उत्तराखंड और इधर पूरा बेल्ट क्या क्या होगा उसका वो सच हो चुका है 100%। तो मालिका के अनुसार ये बात भी जो उत्तरे गाजीब व दक्षिणे साजीब व पूर्वे न रहीवे के ही, वो भी हो चुका है। तो तीसरा इम्पोर्टेंट सबसे जो बड़ा दुखद और दर्दनाक विषय ये है कि जो चिल है या जो सागुना हमारे उड़िया में बोलते हैं, जो गिद्ध पक्षी है, जो मांस खाने वाला पक्षी है, वो श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में बैठा और उन स्तंभ में बैठा। एक बार तो वहाँ का ध्वजा उड़ा के लेके भाग गया और 22/5 में ऑलरेडी एक का मृत्यु हो चुका है। ऐसे जो भी सिम्टम्स हैं, बड़ा घना और भारी भयंकर सिम्टम्स, जो चीज़ मालिका में बता दिया गया था ऑलरेडी घट रहा है। और इसका आने वाला समय में जो 2026, जिसका मैं अभी तक शुरू नहीं किया उस विषय में बोलने के लिए, तो 2026-2025 से और खौफनाक और ख़तरनाक और पर्यावरण प्रदूषण का लेवल पे लेके इस प्रकार का जलजला और भूकंप का मात्रा और बढ़ेगा। तो ऐसे कंडीशन पे रख रखाव बच बचाव क्या है? 1 नंबर है कि त्रिसंध्या भागवत जी का पाठ, भगवत नाम हरि नाम संकीर्तन। उससे पहले अभी का जो टाइम जोन है, जो आपको मौका मिल रहा है, और आप नहीं जानते हो कि इस हवन से, ये जो 9 दिन का अभी हवन होगा, चंडी यज्ञ होगा, इसका बहुत पावर है। आप अपने जीवन को भी और अपने परिवार को भी, अपने स्थान को भी आप सुरक्षा कर सकते हो, बचा सकते हो। इस प्रकार के नेगेटिव एनर्जियों को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो। और इसीलिए मैं बार बार इस दुर्गा पूजा में, इस नवरात्र में
आप लोगों को इंगित कर रहा हूँ कि आप कुछ करो मत करो, लेकिन ज़रूर इस समय आपके लिए आखिरी मौका है कि आप ये नवरात्र में हवन 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 करने के लिए बार बार बोल रहा हूँ। तीसरा और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अग्निहोत्र दोनों समय का पूरा प्रयास करके करना चाहिए। इसमें पर्यावरण संतुलन के लिए और ऑक्सीजन जनरेशन के लिए सबसे बड़ा उत्तम स्थिति रहेगा। इस समय गुरु बृहस्पति का अतिचारी होना, अगर आप देखोगे नया साल का अगर अंक ज्योतिष में जाओगे, जो उसका तो मैं लेके आ रहा हूँ वीडियो, अंक ज्योतिष में 1/1/2/2026 6 2 8 और 2 10 और 1 और 1 13 सो 8 2026 तो 6 2 8 2 10 1 और 1 3 गुरु बृहस्पति और इधर सूर्य 26 को गिनने से सूर्य और गुरु बृहस्पति सूर्य के घर में घुसने मतलब बैकडोर में बैठे हुए हैं। और जब ऐसा होता है तो एक बात बताओ, गुरु बृहस्पति, गुरु कब राजा के घर में जाता है और जब जाता है तो क्या करता है? सर्वनाश। गुरु को तभी बुलाया जाता है, स्थान हानि करे गुरु, तो इसलिए गुरु आता है जब बहुत विनाश होता है। और अगर देखोगे भी जब जब गुरु सिंह में आके घुसे, राजा के घर में घुसे हैं, तब तक बड़ा विनाश होता है। कैसे होता है वो तो आप अगर हिस्ट्री को स्टडी करोगे, लास्ट 100 साल में गुरु बृहस्पति सिंह राशि में स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी घुस तो नहीं रहे हैं, साल एक 1.5 साल बाकी है, अतिचारी होने के बाद घुसेंगे का जो मूवमेंट है वो तो जल्दी घुस जाएंगे। तो महाविनाश का कुछ प्रारूप इसमें बड़ा रूप में दिखाई देगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन मर जाए आदमी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं मर के अगर तड़पे तो इससे बड़ा कष्टपूर्ण विषय क्या हो सकता है। इसलिए आप सबका ये कर्तव्य है कि इस समय आपके पास एक ही रास्ता अपॉर्चुनिटी है, वो है नवरात्र में हवन